सो हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू दिस चैनल यार। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके एनएसयूटी की राउंड 2 की कट ऑफ का एनालाइज करेंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर करेंगे कि क्या इस बार कट ऑफ रही है और आने वाले राउंड में क्या आपको एडमिशन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अगर कट ऑफ डिक्रीज हो रही है तो लास्ट ईयर के राउंड 5 के हिसाब से भी डिक्रीज हो जाएगी और आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। अगर इंक्रीज हो रही है तो लास्ट ईयर की राउंड 5 की कट ऑफ के हिसाब से डिक्रीज हो रही है इस बार, तो आपका एडमिशन मिलने के चांसेस है। बिना देरी करते अपनी वीडियो शुरू, लेकिन उससे पहले जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम है विनय और मैं भी बीटेक कर रहा हूँ डीटीयू के अंदर। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने इस साइड डीटीयू की राउंड 2 की कट ऑफ रखा है 2023 की और इस साइड रखा है राउंड 2 की कट ऑफ 2024 की एनएसयूटी की। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीएससी पिछले बार 4,900 पे मिल रही थी, तो इस बार यह 6,000 पे हमें मिल रही है, मतलब रैंक इंक्रीज हुई है। सीएससी की बात करें तो 7,000 पे मिल रही थी, इस बार 9,000 पे हमें मिल रही है। लगभग यहाँ पे 2,000 रैंक का डिफरेंस आया है और 2,000 रैंक जो है बढ़ी है लास्ट ईयर के हिसाब से। CSDS की हम बात करें तो लगभग 10,000 थी और इस बार जो है 12,000 हो रही है। वही सिमिलरली ज्यादा रैंक तो नहीं, बट हाँ 1,000 या 1,200 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। आईटी में पिछले बार 13,000 थी, इस बार 16,000 हो रही है। 15,000 थी ITNS में, इस बार 18,000 हो रही है। और पिछले बार जो है EIOT थे, इस बार EVDT ब्रांच हो रही है वो, और उसकी कट ऑफ जो है यहाँ पे देख सकते हो आप। पिछले बार ECE में आप देख रहे हो जैसे 24,000 था, इस बार ECE में भी 24,400 है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 200 रैंक बढ़ी है। लेकिन अगर हम और नीचे बात चलते हैं, बायोटेक जैसे हम बात करें तो 66,000 थी लास्ट ईयर और इस बार कम हो रही है, 5,000 और रैंक डिक्रीज हो रही है। इस बार चली रही है 61,000। जैसे कि हमने DTU में भी देखा था, DTU वाले में भी सेम ऐसी हो रहा था कि राउंड 2 में डिक्रीज हो रही थी लास्ट ईयर के हिसाब से। और मैकेनिकल में देखे तो 47,000 था और इस बार 46,000 हो रहा है, वही सेम डिक्रीज हो रही है। ICE में भी 38 था, इस बार 37 हो गया है, डिक्रीज हुई है। डबल ई में 32 था, इस बार 33 हुआ है, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। बट DTU में हमने देखा था जिसमें ज्यादा डिक्रीज हो रही थी एज कम्पेयर टू एनएसयूटी। यहाँ पे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4 हजार रैंक का डिफरेंस है, वहाँ पे ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। आउटसाइड दिल्ली में ऐसा नहीं है। आउटसाइड दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं, EWS, SC, ST, OBC जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, सबके लिए ये फायदा है क्योंकि उसमें रैंक बढ़ रही है, डिक्रीज नहीं हुई है अभी तक। हो सकता है राउंड 3 में चेंजेस हुए, अभी तक तो हमने 2 राउंड में देखा है कि रैंक इंक्रीज हो रही है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली चाहिए, इसमें आप बायोटेक में देखें तो पिछले बार 17,000 था, इस बार 20,000 हो गया है, रैंक बढ़ी है, डिक्रीज नहीं हुई है। CSAI में भी देखो 2,000 था, इस बार 4,000 हो चुका है। तो जो बच्चे CS, CSE, CSE और जिनकी रैंक 4-5-10 हजार के आसपास है ना, उनके काफी चांसेस हो जाते हैं एक ऊपर की ब्रांच मिलने के, मतलब टेक ब्रांच मिलने के। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर हम देखें तो लास्ट ईयर में से 2,000 पे मिल रही थी CSAI, इस बार 4,000 पे मिल रही है। अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूँ तो EWS में भी आपको मैं दिखाता हूँ। बायोटेक में लास्ट ईयर 1,12,000 था, इस बार 96,000 चली गया है। रैंक देखो कितने डिक्रीज हो रही है, लगभग 14-15 हजार से डिक्रीज हो रही है रैंक EWS कैटेगरी में। मैकेनिकल की बात करें तो 82,000 था, इस बार 78,000 हो गया, 4,000 से डिक्रीज हो रही है। ICE की बात करें तो 63 था, इस बार 65 हो गया। डबल ई में 56 था, इस बार 56 सेम है। ECE में 45 था, इस बार 43 हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो चुकी है। EIOT पिछले बार 39 था, इस बार EVDT हो गया, इसमें 47 है। CSAI की बात करें तो 14,000 था, इस पर 15,000 है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 1,000 या 1,500 रैंक का डिफरेंस आया है, जो रैंक बढ़ी है। CSDS की बात करें तो 22,000 था, इस बार 24,000 हो चुका है। आने वाली वीडियोस में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि राउंड 4 की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि वो आपका राउंड 4 और राउंड 5 वो आपके लास्ट चांसेस होंगे। आगे हम बात करें आउटसाइड दिल्ली में, तो आउटसाइड दिल्ली में आप देखो EWS कैटेगरी में ये भी, इसमें रैंक बढ़ी है, डिक्रीज नहीं हुई है। रैंक जो है ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जैसे EWS कैटेगरी में 4,000 था CSAI में, इस बार 9,900 हो चुका है। देखो कितना ज्यादा रैंक इंक्रीज हुई है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। CSE की बात करें तो 5,000 था, इस बार 9,000 चली गया है। CSDS के लिए 6,000 था, इस बार 9,000 चली गया है। IT के लिए 7,000 था, इस बार 11,000 चली गया है। और EIOT की हम बात करें तो 10,000 था, इस पर EVDT है जिसकी रैंक है 12,000। ECE में 11,000 था, इस पर 12,000 हो चुका है। बायोटेक की बात करें तो 21,000 था, इस पर 25,000 हो चुका है। तो आउटसाइड दिल्ली में रैंक इंक्रीज हो रही है काफी अच्छे मार्जिन से। तो जो बच्चा आउटसाइड दिल्ली के हैं उनके चांसेस बन जाते हैं NSUT या DTU के अंदर एडमिशन के लिए, और खासकर वो बच्चे जो जनरल या EWS कैटेगरी के हैं।
हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में आप देख रहे हो, ओबीसी में ऐसा नहीं है कि रैंक डिक्रीज हो रही है। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में जो है रैंक इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएगी दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले रीजन बच्चों के लिए। जैसे आप देख रहे हो बायोटेक में लास्ट ईयर 2,23,000 था, इस बार 2,48,000 हुआ है। लगभग 20,000 से रैंक बढ़ी है, ना कि कम हुई है। बट जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो है रैंक डिक्रीज हो रही थी। और कैटेगरी में हम बात करें तो जैसे ईई की बात करते हैं, इसमें 1,38,000 था, इस बार 1,46,000 हो चुका है। ईसीई में 1,77,000 था, इस बार जो है 1,15,000 चली गया है। 1,15,000 इसका मतलब देखो लास्ट जो हमने देखा था लास्ट ईयर, मैं बताता हूँ आपको, राउंड 5 तक ईसीई की लगभग 1,11,000 तक मैक्सिमम रही थी, इसके आसपास ही था। इस बार मुझे लगता है 1,20,000 तक पहुंच सकता है राउंड 5 तक, या 25,000 तक भी जा सकता है ईसीई में। तो जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं जिनकी 1,20,000 या 25,000 रैंक आई है, उनको चांसेस मिल सकते हैं ईसीई में एडमिशन के लिए। सिमिलरली सीएसआई की बात करें तो 26,000 था, इस बार 29,000 चली गया है। और ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। राउंड ऑफ आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो आउटसाइड दिल्ली में भी सेम है, बट आउटसाइड दिल्ली में जो इंक्रीज हो रही है रैंक वो काफी ज्यादा मार्जिन से हो रही है ओबीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 9,000 था, इस बार 16,000 हो चुका है, लगभग डबल के आसपास हो चुका है। बायोटेक की बात करें तो 29,000 था, 43,000 जा चुकी है। रैंक देखो कितनी इंक्रीज हो रही है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए, इनसाइड दिल्ली वालों के लिए इतना नहीं है। आईटी की बात करें तो 13,000 था, इस बार 18,000 चली रही है। सीएसई में 10,000 था, 12,000 चली रही है। तो सीएसईआई में भी काफी चांसेस मिल सकते हैं बच्चों को। सीएसडीएस में 11,000 था, इस बार 16,000 चली रही है। एससी वाले के लिए बात करें तो एससी वाले के लिए ऊपर की सीएसआई में देखिए 59,000 था, इस पर 78,000 बढ़ी है, डिक्रीज नहीं हुई है। बायोटेक की बात है जस्ट एंट्री के लिए, पिछली बार 3,44,000 पे एंट्री हो रही थी सिर्फ बायोटेक, सिर्फ एंट्री के लिए। इस बार 3,82,000 चली रही है। मतलब आने वाले टाइम पे, मतलब आने वाले जो राउंड है उसमें ये 4 लाख भी पहुंच सकता है इनसाइड दिल्ली वालों के लिए। आउटसाइड दिल्ली की मैं बात करूँ तो आउटसाइड दिल्ली में देख सकते हो रैंक इंक्रीज हो रही है। पिछले बार 8 लाख रही थी सिर्फ क्लोजिंग रैंक, सिर्फ एंट्री के लिए। इस बार 1,37,000 रही है। और जिन बच्चों को पिछले बार डबल ही चाहिए थी आउटसाइड दिल्ली में, वो 69 पे क्लोज हो रही थी, और इस बार देखो 1 लाख तक चली रही है, 1,08,000 तक चली रही है। कितना रैंक इंक्रीज हो गया, लगभग 30,000 रैंक का लगभग डिफरेंस आ रहा है, उससे ज्यादा ही आ रहा है। 38,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। मैकेनिकल में 85 था, 1,24,000 चली गया, कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आईसी में 73 था, इस बार 1,63,000 हो चुका है, 1,06,000 हो चुका है। तो जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं इस बार जेड दिल्ली के अंदर डीडी और एनएसयूटी मिलने के। सिमिलरली एसटी कैटेगरी की बात तो एसटी में तो यार बहुत ही ज्यादा रैंक जाती है। सीएसआई के लिए तो 2,53,000 था, इस बार 2,49,000 हो गया। इनके में यार अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रैंक है, ठीक है। 10 लाख तक कट ऑफ जा रखी है, तो जितने बच्चे जेईई मेंस में जाते ही उतने उन सब बच्चों का एडमिशन हो सकता है। आउटसाइड दिल्ली में तो 2,71,000, 1,98,000, ठीक है, ऐसी इनकी रैंक जाती है। सीएसआई के लिए 71,000 था, इस बार 92,000 जा चुका है। आने वाले टाइम पे राउंड 4 तक या राउंड 5 तक ये 1 लाख पार कर जाएगा आराम से। तो जो एसटी वाला है, जो आउटसाइड दिल्ली में 1 लाख 1.5 लाख रैंक रही है, आराम से उसको जो है ये कॉलेज मिल सकता है। सिंगल दिल्ली साइड की हम बात करें तो उसमें भी देखो रैंक इंक्रीज हुई है, पर आउटसाइड दिल्ली में। इनसाइड दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 82,000 था बायोटेक के लिए, इस बार 78,000 हो चुका है, रैंक डिक्रीज हुई है। पिछले बार मैकेनिकल के लिए 79 था, इस बार 80,000 हुआ है। सीएसआई की बात करें 9,000 था, इस बार 12,000। ऊपर की रैंक तो देखो इंक्रीज हुई है यहाँ तक, उसके बाद डिक्रीज यहाँ भी इंक्रीज हुई है, यहाँ भी इंक्रीज हुई है। यहाँ EIOT में और ECE तक में इंक्रीज हुई है, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिकल में आती है डिक्रीज हो रही, ICE में इंक्रीज हुई है, 68 से 75 रही है, EE में डिक्रीज हो रही है। और आउटसाइड दिल्ली में देखो क्लोजिंग रैंक रही है इस बार 222,966, और CSI के लिए 7,680। तो CS टॉप की जो टेक ब्रांचेस है उसमें तो इंक्रीज हो रही है रैंक, बट जो लोअर ब्रांचेस है बायोटेक हो रही है, मैकेनिकल, ICE हो रही, तो इनमें जो है डिक्रीज हो रही है रैंक। खासकर वो बच्चे जो जनरल, EWS या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड के हैं, तो उनके लिए डिक्रीज हो रही है। लेकिन बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है आउटसाइड दिल्ली के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो जो बच्चा आउटसाइड दिल्ली का है उससे काफी चांसेस है इस बार एडमिशन मिलने के डीडी और एनएसयूटी के अंदर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू सो मच।